स्टार्ट करिए भगवान दास। ओम नमस्कार, मैं भगवान दास दिल्ली से ऋषिकुल योग पीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर की वंदना करते हैं। उसके उपरांत सत्र को प्रारंभ करेंगे। आइए विलंब ना करते हुए कमर और गर्दन सीधा रखें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज के सत्र में राजकोट से डॉक्टर एनी कन्हैयालाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज का सत्र को प्रारंभ करने के लिए हमारे मंच पर हमारे अध्यक्ष DN शुक्ला जी, अनुपम जी, सब लोग उपस्थित हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर DN शुक्ला जी से कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें और आमंत्रित करें और आज्ञा दें सत्र को प्रारंभ करने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज दिनांक 2 सितंबर 2021 64वां महासत्र इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार आयोजित किया जा रहा है ऋषिकुल योग पीठ के द्वारा, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विशेषता आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं राजकोट गुजरात से श्रीमती योगाचार्य अमी कन्हैयालाल भट्ट जी, जो अपने आप में योग क्षेत्र का बहुत सारा अनुभव, गोल्ड मेडलिस्ट और संस्था संचालन करने वाली, और साथ ही एक स्टेप वाइज डिप्लोमा डिग्री सब करते हुए आज जो सफर तय किया है योगा फील्ड का, उसके साथ आज ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं ऋषिकुल योग पीठ परिवार के समक्ष। और इस राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन में 64वें महासत्र में आज हम सभी इनके अनुभवों को अर्जित करेंगे। और आज जो मुख्य टॉपिक है वो ध्यान के विभिन्न पद्धतियां, क्योंकि ध्यान जो किया जाता है उस ध्यान को कैसे कैसे तरीके से हम लोग और क्या क्या लाभ पा सकते हैं, उन सब पर आज बहुत ही अच्छा विश्लेषण होने जा रहा है। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान के विभिन्न पद्धतियों की जानकारी के लिए बिल्कुल ध्यान लगाकर आज सभी लोग सुखासन पर या जो भी आसन आपके पास है उस आसन पर आज बैठकर बिल्कुल आप सुनिए। इससे निश्चित ही आपको अपने जीवन में सुखमय अनुभूति होगी। इसी के साथ में ज्यादा समय अब न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम जी आए और मुख्य वक्ता जी का आज स्वागत अभिनंदन करें और साथ ही आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सीधे आमंत्रित करें आज की मुख्य वक्ता जी को। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योग पीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर है और आज के ऋषिकुल योग पीठ के नेशनल वेबिनार में मैडम कन्हैयालाल भट्ट मैडम का स्वागत है, जो राष्ट्रपति की तरफ से लाइव आ चुकी है। सीधे मैडम के पास चलते हैं और आज के टॉपिक के बारे में
धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम सभी को। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद शुरू करेंगे आज का सत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिओम सभी को। ऋषिकुल योगपीठ द्वारा जो ज्ञान सत्र चल रहा है उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संस्था के अध्यक्ष श्री DN शुक्ला जी, कोऑर्डिनेटर श्री भगवान दास जी और खास करके श्री अनुपम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। 365 दिन चलने वाले इस ज्ञान सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस ज्ञान सत्र में जो जो विषयों की चर्चा आज तक चल रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पर आके अपना जो ज्ञान बांटते हैं वो वाकई बहुत ही अनुभव युक्त वाणी सभी की होती है और जो लोग ज्ञान के पिपासु है उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायी साबित हो रही है और आगे भी होती रहेगी। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसीलिए ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा इस ज्ञान रूपी गंगा को आप सब तक घर बैठे पहुंचाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आशा करती हूँ कि जो कोई भी इसका आचमन करेगा या इस बहती हुई गंगा में गोता लगाएगा या फिर उसमें हाथ ही क्यों न धो ले, उन सभी के लिए ये सत्र, ये जो परंपरा चल रही है 365 दिन की, वो अवश्य ही लाभदायी साबित होगी। तो सबसे पहले तो मैं मेरे योग गुरु को प्रणाम करूंगी और माँ सरस्वती की आज्ञा लेते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विषय ध्यान की विविध पद्धतियां। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ध्यान क्या है। सरल शब्द में अगर हम कहें तो ध्यान, अवधान या फिर इंग्लिश में मेडिटेशन हमारे चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना किसी चुने हुए विषय पर केंद्रित करता है। पतंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद के दूसरे सूत्र में कहा है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी कि जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान कहलाता है। सरल शब्द में अगर हम कहें तो धारणा जब सूक्ष्म हो जाती है
तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर महर्षि ने एकाग्रता की बात की है। तो एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए महर्षि ने ध्यान को 7वें स्थान पर रखा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि कहीं भी योग की चर्चा चल रही है तो सामान्य लोग सीधे तीसरे स्टेप पर चले जाते हैं। आसन, प्राणायाम और फिर मेडिटेशन की शिविर लगती रहती है। पहले 2 को छोड़ दिए, तीसरा चौथा अपना लिया, 5वां छठा छोड़ दिया, फिर 7वां अपना लिया। तो स्टेप बाय स्टेप जाने में जो मजा है वही योग की असलियत है। यानी कि अगर हम यम नियम का पालन करते हुए आसन के प्रति सजग हो जाए, स्थिर सुखम आसनम, और फिर प्राणायाम में अपनी योग्यता दिखलाए और उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा करनी है और फिर ध्यान में जाना है। लेकिन लोगों को जल्द ही फल चाहिए। तो ये जो बात है इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। तो विज्ञान भैरव तंत्र, जो शायद ध्यान का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें भगवान शिव ने कई तरह के ध्यान की पद्धतियों का वर्णन किया हुआ है। और आजकल जो गाइडेड मेडिटेशन की चर्चा ज्यादा हो रही है, जिसमें हम ले सकते हैं योग निद्रा है, अंतर्मौन है और भी कई सारे गाइडेड मेडिटेशन करवाए जाते हैं, तो ये एक्चुअल में ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान से पहले किए जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो शिव संहिता के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 69 और 70 में पार्वती जी पूछती है कि भगवान, सारा दिन काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तो मेरी थकान दूर करने का कोई तरीका आप बताएं ताकि मेरी थकान है वो दूर हो जाए। तब शिव जी कहते हैं कि अगर, हे देवी, अगर आप लेटकर ध्यान करते हो तो आपकी थकान तुरंत ही दूर हो जाएगी। तो प्रत्याहार या योग निद्रा का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से शुरू हुआ है। ये कोई आजकल की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों ने इन सभी की, जैसे मैंने बताया, विज्ञान भैरव तंत्र में तकरीबन 100 से ज्यादा ध्यान की पद्धतियों की चर्चा, वर्णन किया गया है। तो ये जो योग निद्रा की बात मैं कर रही थी, तो उसके उपलक्ष्य में बिहार योग विद्यालय के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने इसके ऊपर संशोधन किए, बहुत सारे प्रयोग किए और सफल प्रयोग किए। मन की प्रवृत्तियां, अंतर्मन के सामर्थ्य का अभ्यास वगैरह और शास्त्र का आधार प्रमाण लेकर उन्होंने योग निद्रा को एक बेहतरीन तरीके से सबके सामने रखा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप शरीर को ठीक करने के लिए ध्यान करना चाहते हैं तो आपको लेटकर ध्यान करना चाहिए, और अगर आप आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक लेवल को ठीक करना चाहते हैं तो आपको बैठकर ध्यान करना चाहिए। योग निद्रा या किसी भी प्रकार के गाइडेड रिलैक्सेशन कहे या गाइडेड मेडिटेशन से मानसिक, शारीरिक और मनोशारीरिक रोगों में हम उत्तम परिणाम ले सकते हैं। हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र विद्यमान है। सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र जिसका बीच मंत्र हम है, अनाहत, यम, मणिपुर, रम, स्वादिष्ठान, वम, मूलाधार, लम। तो ये सब बीज मंत्र के साथ अगर इस चक्रों पर भी हम ध्यान करें
या इस चक्रों पर हम ध्यान करवाएं तो इसके भी कुछ न कुछ बेहतरीन परिणाम सामने आए हुए हैं, ऐसा संशोधन कहता है। कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है, चक्र भी हमारे एक्टिवेट होने लगते हैं। हठ परंपरा के जो ग्रंथ है उसमें इन बातों की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। और भगवान शिव तो कहते हैं कि सिर से 12 उंगल, 12 ऐसे हम गिने तो 12 उंगल ऊपर एक व्यापिनी चक्र है जो वलय के स्वरूप में है, और उससे भी बहुत दूर, बहुत यानी बहुत दूर महाबिंदु है, वहां से अमृत का रस निकलता है। उस रस की अगर कुछ बूंदे भी हमें मिल जाए तो परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ध्यान के द्वारा एक एक चक्र को एक्टिवेट करते हुए हम सहस्त्रार से ऊपर महाबिंदु तक भी ध्यान की प्रक्रिया में अगर गहरे उतरते जाए तो वहां तक हम जा सकते हैं और परम आनंद की जो प्राप्ति है वो हम कर सकते हैं। वशिष्ठ संहिता में 18 जो मर्म स्थान है उसके ऊपर ध्यान की चर्चा की गई है। कहते हैं कि हमारे शरीर में मर्म स्थान होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आचार्यों ने कुछ जगह पर 76 मर्म स्थान बतलाए हैं। अगर हम जैन दर्शन के हिसाब से देखें तो वहां पर चैतन्य केंद्र की बात की है, तो मर्म स्थान को जैन दर्शन में चैतन्य केंद्र कहा गया है, तो वहां पर 13 चैतन्य केंद्र की बात की गई है। कुछ जगह पर 100 से ऊपर 146 मर्म स्थान की बात की गई है। तो जो अष्टादश वायु स्थान भी हम कहते हैं कि हमारे शरीर के जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि ललाट है, नासाग्र है, घुटनों के है, पिंडलियों में जो है, तो वो सब मर्म स्थान, उसकी भी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। तो जो ये अष्टादश वायु मर्म स्थान है उसके ऊपर ध्यान करने की बात की गई है। वशिष्ठ संहिता में इस बात का उल्लेख है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरक्षनाथ जी ने पंचविध आकाशीय धारणा की बात की है और उस पर ध्यान करने को कहा है। ये पंचविध आकाश भी हमारे शरीर में ही मौजूद होते हैं, और ये पंचविध आकाश के सिर्फ नाम ही आपको बता दूं तो पहला है बाह्याकाश, फिर आता है पराकाश, फिर महाकाश, तत्वाकाश, और उसके ऊपर है सूर्याकाश। इसके उपरांत ध्यान की पद्धतियां हम देखें तो नासाग्र ध्यान, अर्धोन्मिलित नेत्र, जिनमें हमेशा भगवान शिव ध्यान में जो बैठे हैं अर्धोन्मिलित इस प्रकार से, तो नासाग्र दृष्टि में ध्यान करते हुए भ्रुकुटी ध्यान, दो भ्रमर के बीच में ओमकार ध्यान है, जैसे अनेक प्रकार के ध्यान की विधियां प्रचलित है। शास्त्रों में भी रूपातीत ध्यान है, गुणातीत ध्यान है, पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, जैसे अलग अलग प्रकार के ध्यान की चर्चाएं की गई है। बौद्ध दर्शन से जुड़ी जो विपश्यना ध्यान की बात कहूं तो वो एक अपनी एक अलग ही उनकी गरिमा है। यह आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की सबसे सुंदर ध्यान पद्धति है, और सत्यनारायण गोयनका जी ने इन्हें प्रचलित किया। इगतपुरी नासिक के पास जो स्थल है वहां पर बहुत बड़ा सेंटर इसका है। कहीं भी कभी भी अगर आप वो साइड जाने का मौका मिले तो बहुत ही एक अच्छी एक पायस जगह है। वहां पर अनुभूति आप जो करेंगे वो अद्वितीय अनुभूति कर सकते हैं विपश्यना केंद्र की। बौद्ध के बाद अगर हम जैन दर्शन में देखें तो वो भी एक अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट अंग जैन दर्शन में माना गया है ध्यान का, और वो है प्रेक्षा ध्यान। आचार्य तुलसी ने
इसे सटीक परिप्रेक्ष्य में हम सभी के सामने रखा है। और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत ही हम देखें तो कायोत्सर्ग की बात आती है, श्वास प्रेक्षा की बात आती है, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, फिर उसके विशिष्ट अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं। तो ये सब बातें भी जैन दर्शन में बहुत अच्छे से ध्यान की जो बातें की गई है, सूक्ष्म प्रकार के ध्यान जैन दर्शन में चर्चित हुए हैं, वर्णित भी हुए हैं। उसके उपरांत अगर हम देखें तो ओशो ने सक्रिय ध्यान की बात की है, डायनेमिक। उसके उपरांत मिस्टिक रोज मेडिटेशन ओशो की ही देन है। साइक्लिक या आवर्तन ध्यान की बात एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई हुई है। अंतर्मौन जो मैंने पहले भी बताई, योग निद्रा के जैसे ये भी एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसकी भी चर्चा देव संस्कृति विश्वविद्यालय राम शर्मा आचार्य और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योग से जुड़े हुए, उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। बहुत अच्छे परिणाम भी इसके मिले हुए हैं। जो गाइडेड मेडिटेशन हम करवाते हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके उपरांत अगर हम ध्यान की और पद्धतियां देखें तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन करवाया जाता है, जो कि रामचंद्र मिशन चेन्नई से जुड़ा हुआ ध्यान का एक भाग हम कह सकते हैं। समर्पण योग है, शिव कृपानंद स्वामी जिन्हें लोग बाबा स्वामी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी एक अपनी अलग ध्यान की पद्धति विकसित की हुई है। उसके उपरांत शिव योग है, अवधूतानंद स्वामी की बात हम करें, ईशा क्रिया वसुदेव भट्ट जी जिन्हें हम सब लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं। सूफी ध्यान होता है, फिर हृदय कमल में ध्यान होता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान होता है, ब्रह्मा कुमारी का जो राज योग की अपनी एक अलग परंपरा उन्होंने विकसित की है। धर्म चक्र पे चाइनीज फालून दाफा ध्यान जिसे हम कहते हैं, साउंड बाउल मेडिटेशन भी होता है, फुल मून मेडिटेशन हर पूर्णिमा की रात्रि को सभी सदगुरु है, आचार्य है, अपने अपने स्कूल, अपने अपने इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के ध्यान सब लोग करवाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग और महेश योगी ने सोहम मेडिटेशन पर अपना एक अलग ही प्रभुत्व जिसे हम कहे वो किया हुआ है। सोहम के बारे में तो जितना बोले उतना कम है। सोहम यानी वो मैं हूँ, यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही एक है। तो सोहम मेडिटेशन की चर्चा भी बहुत अच्छे से सभी आचार्यों ने, सभी स्कूलों ने अपने अपने हिसाब से की हुई है। वेदों में सोहम मेडिटेशन की चर्चा, सोहम ध्यान की चर्चा बहुत पुरातन ये चर्चा हम कह सकते हैं ये प्रकार की गई है। तो सोहम के बारे में थोड़ा और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि वो मैं हूँ, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक है। सोहम को वैसे हंस मंत्र और अजप गायत्री विज्ञान से जुड़ा जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में और महेश योगी ने और इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ये ध्यान करवाया जाता है, या फिर इस मंत्र से दीक्षा भी दी जाती है साधकों को। सोहम ध्यान के बारे में और मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले थोड़ी साइड पे चर्चा ले जाती हूँ कि अध्यात्म योग के साधक जो होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो होती है वो क्रियात्मक होती है, वहां पर कुछ करना, टू डू, वो मुख्य होता है। यानी कि हम जो कुछ भी यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, आसन प्राणायाम जो कुछ भी हम करते हैं जिससे साधक का जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये हो गई पहली
अवस्था क्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो अनुभवात्मक अवस्था होती है, टू फील। वहां पर हम कुछ फील करते हैं और हमारी जो क्रियात्मकता है वो धीरे 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 कम होने लगती है और हमारा जो उपासना का जो स्तर होता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, विकसित होने लगता है। हम जो कुछ भी जप करते हैं, मंत्र करते हैं, वो धीरे धीरे जाके सूक्ष्म और गहन होते जाते हैं। और तीसरी जो अध्यात्म की अवस्था है उसमें हमारा होना, टू बी, वो ही मुख्य हो जाता है। ज्ञान की अवस्था जिसे हम कहते हैं, दृष्टा भाव की स्थिति यहाँ पर हमारी व्यापक हो जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। और यह जो टू बी वाली बात है उसे समझने के लिए फिर से जाते हैं सोहम के ऊपर। तो यह एक आत्मचिंतन का विषय है। हमारे वेदों और उपनिषदों में 5 महावाक्यों को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया, वैसे 4, लेकिन मैं सोहम को भी गिन लेती हूँ तो 5वां महावाक्य वो सोहम। तो ये जो 5 महावाक्य है उसे सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। और इन 5 वाक्यों में जीव और ब्रह्म के एकत्व का जो भाव है वो स्पष्ट होता है, उसको समर्थन मिला हुआ है। और इन 5 वाक्य अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो बहुत ही छोटे हैं, और फिर भी उन्हें महावाक्य क्यों कहा गया है? तो उसके अर्थ की जो गहनता है उसके हिसाब से उन्हें महावाक्य का होदा प्रदान हुआ है। तो पहला जो है वो है तत्वमसि, यानी कि वो तुम हो, वो यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म तुम। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में इस वाक्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो वाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में इस वाक्य की चर्चा बहुत अच्छे से, बेहतरीन। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में इसका वर्णन मिला है। और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में इस वाक्य की चर्चा की गई है। और 5वां वाक्य है वो है सोहमस्मि, मैं वो हूं। छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में 11, 12 और 13वें खंड में इस महावाक्य का निर्देश है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कभी जब हम वापिस मिलेंगे तो उपनिषद की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें जो सत्यकाम झाबाली और उपकोशल के बीच का जो संवाद है और वहां पर जो ज्ञान की बात हो रही है और स्वयं अग्निदेव उपकोशल को ज्ञान देते हैं, उसकी जो चर्चा है वहां पर सोहम अस्मि की चर्चा 3 बार आती है। तो अध्यात्म के पथ पर अगर हम देखें तो मैंने 3 अवस्था की बात की है। तो फिर साधना के पथ पर ये जो 5वां वाक्य सोहम अस्मि है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। और सोहम ध्यान को अगर हम देखें तो इसको श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ा गया है। जब साधक श्वासोच्छ्वास के साथ इस मंत्र को जोड़ना सीख लेते हैं तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। बौद्ध दर्शन में इस क्रिया को आनापान सति कहा जाता है। श्वास लेते समय यानी कि पूरक करते समय 100 पद का जप करना होता है और रेचक के समय हम। तो पूरक और रेचक सो हम सो हम सो हम, इस पद का अगर प्राकृतिक तौर पर अगर हम जप करें, वैसे तो ये सांसों की क्रिया पर ये जप हमारा चलता ही रहता है, इसीलिए इसे अजपा जप कहा जाता है। सांसों की एक आवाज होती है, प्राण की जो आवाज होती है वो इस प्रकार से होती है, सू।
सोहम। तो ये जो प्रक्रिया निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं। ध्यान जब लग जाता है तो ये सोहम यानी कि अझपाचप अपने आप होने लगता है, और इसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। और ये जब एक तार लगातार चलता रहता है तो ये शब्द ब्रह्म का स्वरूप धारण कर लेता है। अजपा जप यानी कि वो जप जिसमें जप करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता रहता है। और इसी अवस्था को संत कबीर क्या कहते हैं कि राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। और एक भजन भी याद आ रहा है इसके ऊपर कि सांसों की माला में सिमरू में हरि का नाम। तो सांसों की माला पर जब हम ये सोहम 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 जपने लगते हैं तो सोहम ध्यान की अवस्था अपने आप लग जाती है। सांसों की माला क्यों कहा है? हाथों में अगर हम माला लेके बैठेंगे तो कितनी देर तक बैठ पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चलो अनुष्ठान ले लिया पूरा दिन, 24 घंटे, कब तक? लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि सांसों की हर सरगम पर हम अगर सोहम 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 को जप कर ले तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास हम कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी चिंगारी है, एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काफी होती है, उसी तरह सोहम मंत्र हमारी आंतरिक चेतना को उजागर करता है और उसी से हमारे चित्त की वृत्तियां ब्रह्म का स्वरूप धारण कर लेती है। और उसके बाद जो आ जाती है वो ब्राह्मी स्थिति, जिसका भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मी स्थिति में स्थित प्रज्ञ के लक्षण जब बताते हैं वहां पर ब्राह्मी स्थिति की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर है वो ही बाहर है, जो बाहर है वो ही भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो ही बाहर भी है। तो सब कुछ एक विशिष्ट ऊर्जा के साथ, एक कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आज हम इतने सालों से भारत प्रदेश में ही रह रहे हैं, तो हम आज ही क्यों मिले? आज ही क्यों मुझे ऋषिकुल योगपीठ में आने का मौका मिला? पूरे विश्व में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, क्यों सब लोग इस सत्र में नहीं जुड़ते? क्यों कुछ ही लोग इस सत्र में जुड़ते हैं? तो जिसकी जैसी चेतना होती है उस प्रकार से लोग मिलते हैं। जब जब चेतना जागृत होती है, उजागर होती जाती है, वैसे वैसे उसी चेतना के अनुरूप लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। www वर्ल्ड वाइड पे एक मकड़ी की झाले की तरह ये सब गूथा हुआ। तो यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमारी चेतना, हमारे मन की जो अवस्था है वो शायद प्रवाह हमारा एक तरफ का है। इसीलिए ईश्वर ने आज हमें यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया है। तो जब हम प्राण शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सांसों के प्रति सजग होना है, और ध्यान में जाने के लिए भी सबसे पहले क्या करवाता है? समकाया शिरोग्रीव, कमर गर्दन सीधे, जैसे भगवान दास जी ने पहले ही कहा सेशन की शुरुआत में। कमर गर्दन सीधे, आंखों को कोमलता से बंद करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा में रखें। और फिर क्या करना है ध्यान में जाने के लिए? तो प्राण धारणा।
तो प्राण यानी कि सांसों पे हमें सजगता बनानी है। पहले तो वो कैसे बनाएंगे? पूरा दिन तो हम सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेकिन कभी हमने उस पर ध्यान तो दिया नहीं। तो ध्यान में जाने से पूर्व सांसों पर सजगता, प्राण धारणा करनी होती है। प्रत्येक सांस को फील करना होता है। शरीर में आती हुई सांस, शरीर से जाती हुई सांस, उनको नासाग्र में फील करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के वक्त नाभि के ऊपर फील करें। थोरेसिक ब्रीदिंग के वक्त छाती के ऊपर फील करें। तो ये जो सांसों को फील करना है, सांसों के प्रति सजग होना है, उसके बारे में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते। यानी कि जब तक जीवन में वायु है तब तक जीवन है, और उसका शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। तो सांसों पर पहले तो सजगता बनानी होती है। सांसों पे जब सजगता बनाए रखने में आप सक्षम होते जाओगे, जैसे जैसे आप गहन उसमें उतरते जाओगे, वैसे वैसे ध्यान के नजदीक आप जाने लगोगे। तो ध्यान में सबसे पहले तो सांसों पे सजगता होनी बहुत ही जरूरी होती है। और सोहम ध्यान में इस प्राण का, इन सांसों का हम सस्वर आरोहण करते हैं। सो और हम मंत्र का हम आरोहण करते हैं, और सांस की जो सूक्ष्म ध्वनि है, प्राण की जो सूक्ष्म आवाज है, उसे फील करते हैं। टू फील, जो अध्यात्म की दूसरी अवस्था मैंने बताई थी, तो उसे फील जब हम करेंगे तब हम पहुंच पाएंगे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो कुंडलिनी जागरण के लिए ये जो सोहम साधना की बात है, सोहम ध्यान की बात है, अजपा जप, गायत्री विज्ञान, हंस योग भी जिसे हम कहते हैं। हंस योग क्यों कहते हैं? हंस योग इसलिए कि भाई सोहम 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 जब हम बोलते हैं, सतत रटन करते हैं, अनुपठन करते हैं, तब उसमें से हम सो ऐसी ध्वनि निकलती। तो इसी आधार पर इसे हंस योग भी कहा जाता है। तो ध्यान की ये कुछ पद्धतियों के बारे में मैंने आप सभी को बताया। घेरन संहिता में भी 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है। बहुत अच्छे से महर्षि घेरन ने 3 प्रकार के जो ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और ज्योति ध्यान, इनकी चर्चा घेरन संहिता में की गई है। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि जो सहस्त्रार चक्र पर ध्यान किया जाता है, ज्योति ध्यान है, वो तेजोमय ब्रह्म का उसमें चिंतन किया जाता है। और कहते हैं कि मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडलिनी शक्ति विद्यमान होती है, और यहीं पर जीवात्मा भी होती है, जो जीव होता है। तो आत्मा के 2 रूप महर्षि घेरन बताते हैं। इसीलिए न केवल मूलाधार और ना ही आज्ञा चक्र, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ध्यान की बात की गई है, आत्मा रूपी ब्रह्म का जो ध्यान करना होता है, वो ज्योति ध्यान महर्षि घेरन ने घेरन संहिता में वर्णित किया है। सूक्ष्म ध्यान की बात करें तो वो वास्तविक ध्यान होता है, और इसका बहुत ज्यादा वर्णन घेरन संहिता में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यह ध्यान अगर सिद्ध हो जाए तो साधक को एक अलग ही प्रकार के आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। और कहते हैं कि यह ध्यान अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है, और शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके उपरांत अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ध्यान करवाए जाते हैं अलग अलग संस्थाओं द्वारा। जैन दर्शन में भी मैंने
सभी के साथ आपको बताया कि वहां पर प्रेक्षा ध्यान की जो बात की गई है, प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, प्र प्लस इच्छा, यानी कि गहराई से देखना। कोई भी अगर चीज हो तो उसे गहराई से अंदर जाके देखना, तो वो प्रेक्षा ध्यान की बात हो गई है। यानी कि स्व के द्वारा स्व के दर्शन की बात यहाँ पर की गई है। जब आध्यात्म चेतना हमारी जागृत होती है तो हम प्रेक्षा ध्यान के प्रति, ऐसा जैन दर्शन में कहा गया है, आत्म साक्षात्कार की बात है, स्वयं का ज्ञान है, स्थूल चेतना से सूक्ष्म चेतना को देखना। और फिर अगर इसकी परिभाषा भी देखें तो वो एकाग्रता का ही बात है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तत्र प्रत्येक दानता ज्ञानम, तो एकाग्रता, धारणा जब सूक्ष्म हो जाती है और एकाकार जब हम हो जाते हैं तो ध्यान की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में पहले तो श्वास को देखते हैं, वही सोहम की जैसी ही बात है कि पहले श्वास को देखते हैं, फिर शरीर को देखते हैं। इसे श्वास प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा, बॉडी अवेयरनेस और ब्रीथ अवेयरनेस भी कहा जाता है। फिर शरीर के अंदर जो होने वाले स्पंदन होते हैं उनकी और कंपन जो होते हैं उनकी हिल चालों को देखना होता है। और इन्हें देखते देखते जब चित्त हमारा कुशल हो जाता है तो वो धीरे 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 सूक्ष्म हो जाता है और फिर अनेक प्रकार के स्पंदनों को वो देखने में माहिर हो जाता है। और एटलीस्ट अंत में वो आत्मा को देखने लगता है। और आचारांग सूत्र जैन दर्शन का जो एक ग्रंथ माना जाता है उसमें इन बातों का प्रमाण लिखा हुआ है कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रियता, अप्रियता आदि जो हमारे दोष होते हैं वो अपने आप खुद में जब देखने लगता है तो वो जन्म मृत्यु के और दुख का जो चक्र है, चक्रव्यूह है, उसे वो तोड़ देता है। तो हमारे शास्त्र में भी, हिंदू शास्त्र में भी शंकराचार्य ने जो कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, यानी कि जो ज्ञान मार्ग का जो साधक होता है वो कभी दूसरा जन्म नहीं चाहता, वो मोक्ष चाहता है। और भक्ति मार्ग का जो भक्त है, भक्ति मार्ग का जो साधक है वो हमेशा पुनर्जन्म चाहता है, वो बार बार चाहता है कि वो ईश्वर की शरण में आए। तो ध्यान में ज्ञान की बात आती है और ज्ञान योग का साधन है। जब ध्यान में लीन हो जाता है तो आत्मिक चेतना उसकी बहुत ही बढ़ती जाती है। मनुष्य शारीरिक जो रोग होते हैं, कल का व्याख्यान मैंने सुना था, वहां पे साइकोसोमेटिक डिसीज की चर्चा हुई थी, दिनचर्या की चर्चा हुई थी, रात्रिचर्या की चर्चा हुई थी। तो वहां आहार की जो बात मैम कर रहे थे, तो ध्यान है वो हमारे मन का आहार है। तो ये एक ऐसा आहार है जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और आध्यात्मिक लेवल पर तो ये तो अनुभूति का विषय है, इसके बारे में कुछ कह पाना शायद मुश्किल है। तो ध्यान को अगर हम देखें तो एक कवच के जैसा काम करता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, हमारी मानसिक संतुलन बना रहता है, हमें सत्वशील जो वृत्ति होती है उसका उद्भव होता है, नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति भी हमारी डेवलप होती है, आत्मविश्वास हमारे में पैदा होता है। तो ये एक कवच के जैसा काम करता है। जो तनावग्रस्त रोग से तनावग्रस्त जो रोगी होते हैं उनके लिए भी ध्यान एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इफेक्टिव, जो मैं कहूंगी कि वो बहुत ही इफेक्टिव शस्त्र साबित होता है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास समय हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ
कि भाई 2 मिनट तो 2 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। शुरू तो करें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, धीरे 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 अभ्यास अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आप सोच नहीं पाओगे, इतनी एनर्जी आप फील करोगे अपने आप में, एक शुद्ध चेतना का एहसास अपने आप में आप कर पाओगे। ध्यान स्वगम्य भी होता है, अपने आप भी कर सकते हैं, गुरुगम्य यानी कि गुरु की आज्ञा के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। साधना गम्य जो ध्यान होता है वो भी मैंने कहा उस प्रकार तबक्का मीन्स एक एक स्टेप वाइज हम धीरे धीरे मन और शरीर को शिक्षित करते हुए वो हम कर सकते हैं। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे कि गोरक्ष शतक है, षडांग योग जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर ध्यान का जो है 5वां स्थान दिया गया है। किरण संहिता में इसे 6ठे स्थान पे रखा गया है, अष्टांग योग में इसे 7वें स्थान पर रखा गया है। तो ये जो हम धीरे 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 ध्यान की प्रैक्टिस अगर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो डेफिनेटली शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, या फिर हम कहें डिसीज की बात करें तो शारीरिक रोग, मानसिक रोग, साइकोसोमेटिक रोग, इन सभी पर ध्यान की जो असर है वो बेहतरीन असर हम पा सकते हैं। तो ध्यान का तो जो विषय है ये बहुत ही गहन विषय है और 1 घंटे में 45 मिनट्स में इसे बयां करना नामुमकिन है। फिर भी जितना मेरे से हो सका मैंने आप सभी के साथ बांटने की कोशिश की। अलग अलग ध्यान के बारे में भी पूरे 2-2, 3-3 घंटे बात हो सके, जैसे कि प्रेक्षा मेडिटेशन के बारे में भी हम एक अलग कर सकते, सोहम के बारे में भी 2-3 घंटे हो सकता है, विपश्यना के बारे में, बहुत सारे मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर समय का ख्याल रखते हुए, क्योंकि समय तो है वो बहता झरना है और वो कभी तारों के जैसे टिमटिमाता नहीं, सूरज के जैसे चमकता नहीं, चंदा के जैसे शीतलता देता नहीं, और फिर भी आवाज नहीं होती, फिर भी वो सागर के जैसे हमेशा अपनी जो है लहरों के हिसाब से हमें जोड़ता रहता है। तो समय की जो पाबंदी है उसके बहते प्रवाह में हमें हमेशा बहना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेरे व्याख्यान को मेरी वाणी को विराम देने की आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार, हरिओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सुंदर और स्पष्ट एक आईना दिखाया। इसके लिए हम आपके लिए बड़े आभारी हैं और मैं शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद अर्पण करें। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें जी। जी क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस महासत्र के लिए। बहुत ही गहरा अनुभव आज व्यक्त किया गया है इस महासत्र में, और अलग अलग विविध जो पद्धतियां हैं ध्यान की, उस पर जो अलग अलग जो अनुभवी महात्मा रहे उनके अनुसार जो बताने का प्रयास किया गया, शायद सबको समझ में बिल्कुल आया है। और सभी लोग अपने लिए जो सहज विधि होगी, उसकी जो उनको समझ में आएगा उसके अनुसार वो उसका अनुपालन करेंगे, तो निश्चित है कि उन्हें लाभ भी मिलेगा। और अलग अलग तरीकों को उन्हें खैर विशिष्ट और ज्यादा डीप नॉलेज में जाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी। उसके तहत
क्योंकि जैसे समय का अभाव वाली बात आई ना कि समय तो 1 घंटे का ही है महासत्र का, उसके अनुसार तो हम जितनी जानकारी अभी दे सकते थे वो दी गई, लेकिन आने वाले समय में हम सेशन वाइज अलग अलग उसको लेकर के हम लोग उस पर चर्चा कर भी सकते हैं। तो वो परिचर्चा भी आगे हम कराएंगे अपने सेशन के माध्यम के साथ। और हमें जो है जी पूरी आशा है कि, और अनुरोध मैं करूंगा पुनः कि आप हमारे इस वेबिनार आयोजन से जुड़ी रहें और लगातार या जैसे भी आपके पास समय रहे उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे, और आप आएं और जो भी जितनी जानकारी हो सके वो दर्शकों को व श्रोतागण को मिल जाए। सोशल वर्क है ये, हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं लगातार, और समय अब विराम की ओर है। तो मैं अपने ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से और स्वयं में आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब आप सीधे बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा भगवान दास जी को कि वो आए। अनुपम जी शायद कैमरा ऑन नहीं हो पाया है अभी उनका, या हो सकता है कोई लेफ्ट हो गए हूँ। तो मैं भगवान दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मैं उनको जो है धन्यवाद प्रेषित करें, और साथ ही आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए जो है शांति पाठ कराएं। धन्यवाद। जी भगवान दास जी। धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला जी। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अनु कन्हैया लाल जी का कि आज इतना अच्छा सत्र ध्यान के माध्यम से हमारे वेबिनार में प्रस्तुत किया गया, और मैं समझता हूँ कि इसका पूरा लाभ हमारे सारे साधक जो भी योग से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं वो इस विधि को अपनाएं और अपनी शिक्षा का स्तर इस लिंक को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखकर एक बार ही नहीं, जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप देखेंगे, उतना ही ज्यादा ज्ञान आपको अधिक समझ में आने लग जाएगा और आपको सहयोग देगा। जो भी आप परीक्षा में बैठे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, और जिस प्रकार का भी आप योग के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो ध्यान है, आसन है, और जो भी इस प्राकृतिक चिकित्सा में भी देखिए, हम जो भी जीवन के अंदर कार्य करते हैं वो ध्यान के बगैर तो हो ही नहीं सकता। बचपन से सुनते आए हैं, माता पिता भी कहते हैं ये काम करना, बड़े ध्यान से करना, जाना ध्यान से जाना, खाना ध्यान से जाना खाना, सब चीज ध्यान ध्यान के ऊपर ही आधारित है। और ध्यान तो वाकई एक जीवन ही है। जब तक हमारा प्राण चलता रहेगा तो ध्यान के साथ ही जुड़ता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी के साथ मैं अब सत्र का विराम की ओर चलते हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें और गहरा लंबा सांस लें। थोड़ा सा स्माइल करें आनंद पूर्वक। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें
कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। नमस्कार, धन्यवाद। आज का सत्र यहीं विराम करते हैं। कल 7 बजे पुनः शाम को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। जी, सभी को धन्यवाद।